अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सो गाइस, आज की हमारी पहली वीडियो होगी ए आर स्पार्क स्टूडियो के कोर्स के रिलेटिव। तो इस पहली वीडियो जो हमने क्रिएट की थी, जहाँ मैंने आपको डाउनलोड का तरीका जो बताया था, ऑलमोस्ट आपको मैंने जो इसका वर्जन है वो भी बता दिया था, कौन सा वर्जन आपने इंस्टॉल करना है। और फिर ए आर स्पार्क स्टूडियो के कुछ फ़ायदे भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अगर तो आप इस पे वर्क करते हो तो इससे आप अर्निंग भी कर सकते हो। अर्निंग के साथ और भी बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप कर सकते हो। तो वीडियो को शुरू करेंगे बगैर किसी टाइम को ज़ाया करते हुए। जितने भाई भी चैनल पे न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस तरह की वीडियोस आप भाइयों को अपडेट्स मिलती रहें। तो यहाँ हमारे पास अभी आप देखो मीटा स्पार्क स्टूडियो, जो कि इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो हम इफ़ेक्ट्स या फ़िल्टर्स क्रिएट करते हैं, तो सेम हमें उसके लिए ए आर स्पार्क स्टूडियो की जो है वो नीड होती है। अब इसका ट्यूटोरियल हम शुरू तो कर चुके हैं। अब इससे पहले कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों के माइंड में होंगी कि हम इससे अर्न कर सकते हैं, जिससे रिलेटेड दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं। तो देखिए, आपका अगर इंस्टाग्राम या फेसबुक पेज अगर मोनेटाइज नहीं भी है, तो देखिए इनके एल्गोरिथम जो इफ़ेक्ट्स हम जो क्रिएट करते हैं, ये ऑलमोस्ट में अगर आपको आसान लफ्ज़ों में समझाओ तो इनका उनसे कोई इतना असर नहीं पड़ता। आप अपने जो इफ़ेक्ट्स क्रिएट करते हो वो अपने हिसाब से, इनका एल्गोरिथम अलग है, वो अपने हिसाब से वर्क करते हैं। ठीक है, आप जिस हिसाब से इफ़ेक्ट्स फ़िल्टर क्रिएट करते हो, यूज़र उसको यूज़ करते हैं। तो यही चीज़ है, इसके साथ आपको एक बेनिफिट ये मिल जाता है। अगर तो आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट या फेसबुक का अकाउंट ग्रो नहीं है, सपोज़ छोटा अकाउंट है, तो ये इस तरह के प्लेटफॉर्म्स आपके अकाउंट को ग्रो करने में बहुत बड़ी एक इनकी हेल्प होती है, क्योंकि ये रिलेटिव मीटा स्पार्क एक ही प्लेटफॉर्म है सारे। तो जब आप इस तरह के प्लेटफॉर्म पे इनके पार्टनर बन जाते हो, तो आपको आगे जाके जो है वो अकाउंट भी ग्रोथ होता है। आप उस अकाउंट की ग्रोथ के साथ साथ इनके पार्टनर बन जाते हो, फिर आप अर्निंग करते हो। ये सारी चीज़ें भी जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो जाती हैं। फिर अर्निंग आपकी स्टार्ट हो जाती है। सपोज अगर आपके इंस्टाग्राम के 500 हज़ार अगर फॉलोअर्स ये हैं आपके वहाँ पर, तो ऑलमोस्ट आपकी देखें आप फिर यहाँ से भी अर्न कर सकते हो, फिर वहाँ से भी आप जो है वो अपना अर्न कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें इसमें होती हैं। अभी इसका ऑलमोस्ट डैशबोर्ड हमारे पास जो होता है मीटा स्पार्क का, यहाँ में दिखा, ये आप देख सकते हो। ऑलमोस्ट हमारे पास ये देखें, अभी हमने वर्क स्टार्ट नहीं किया। सिंपल, जब आप डाउनलोड करोगे, डाउनलोड करने के बाद इंस्टॉल करते हो, इंस्टॉल करने के बाद सिंपल आपके पास जो है वो ए आर स्पार्क स्टूडियो का आइकॉन आ जाता है। ठीक है, इस पर आप क्लिक करते हो, अपने अकाउंट को लॉगिन करते हो। जिस फेसबुक या इंस्टाग्राम के अकाउंट पे आपको जो है वो अपने इफेक्ट सबमिट करने हैं, पब्लिश करने हैं, आपने वो अकाउंट लिंक करना होता है। लिंक करने के बाद आप सिंपल सा जो है वो इसको वर्क को आगे चला सकते हैं। तो ये डैशबोर्ड है हमारे पास। ऑलमोस्ट यहाँ सेम वही चीज़ें हैं, ट्यूटोरियल्स वगैरह हैं। आपके मैनेज इफेक्ट पे आप जाके सारी चीज़ें देख सकते हो। कम्युनिटी, प्रोग्राम्स, ब्लॉग, फीचर्स, ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमें दी गई हैं। ठीक है, अब इसका जो अर्निंग मेथड है वो भी हम जब जैसे जैसे वर्क को लेके चलेंगे, उसी के साथ साथ मैं आपको ये सारी चीज़ें गाइड कर दूंगा। उससे आप बेफिक्र रहो। पहले आपने वर्क अगर स्टार्ट करना है, अब ऑलमोस्ट कुछ भाई बाकी इफेक्ट्स पर वर्क कर रहे होंगे, तो अगर आपके पास एक अच्छा सिस्टम है तो आप कोशिश करें हर इफेक्ट्स पे वर्क करें। अगर स्नैपचैट है, आप लेंस स्टूडियो इंस्टॉल कर लें, इसी के साथ साथ आप ए आर स्पार्क स्टूडियो इंस्टॉल कर लें, आप टिकटॉक इफेक्ट्स हाउस इंस्टॉल करें। उन सब पे अगर आप डेली बेसिस पे 2-2, 3-3 भी अगर इफेक्ट्स को सबमिट करें, तो आपके लिए फ़ायदा है कि आने वाले टाइम पे है आपका बहुत एक अच्छा जो है वो अकाउंट्स भी ग्रोथ हो जाएंगे, आपकी अर्निंग भी जो है वो एक ज़बरदस्त तरीके पे स्टार्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ें थी। अभी यहाँ हमारे पास ए आर स्पार्क स्टूडियो, जो कि हम सिंपल देख सकते हैं, ये हमारा ए आर स्पार्क स्टूडियो का जो है वो प्रोफाइल है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। यहाँ पर ऊपर देखो फाइल हेल्प ये है। बाकी हमारे पास क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट है, इसी तरह ब्लैंक प्रोजेक्ट है। जब हम कोई इफेक्ट क्रिएट करते हैं तो इस तरह के यहाँ पर ब्लैंक प्रोजेक्ट से जब हम स्टार्ट करते हैं, नीचे भी हमारे पास टेम्पलेट्स हैं। अब यहाँ पर हमारे पास शेयरिंग इफेक्ट है, जो इफेक्ट हम शेयर करते हैं अपने फेसबुक, इंस्टाग्राम पर। फिर वीडियो कॉलिंग इफेक्ट है, जो कि ये बीटा प्रोग्राम का न्यू फीचर जो है वो आ चुका है। ठीक है, इसी के साथ लर्न है। ठीक है, आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही, आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। रीसेंट प्रोजेक्ट, ऑलमोस्ट जो आपका अगर एक प्रोजेक्ट आपने किया, उसको दोबारा आपने अचानक इफेक्ट्स हाउस बंद हो गया, तो आपको वो रीसेंट प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं। उसके बाद कोई प्रोजेक्ट आपको ओपन करना हो, अगर आप सेव करते हो, सेव करके ओपन करना हो, तो आप उसको यहाँ से करते हो। नीचे हमारे पास 3 ऑप्शन है, व्हाट्स न्यू, क्रिएटर, कम्युनिटी, प्लेटफॉर्म स्टेटस।
न्यू पे जो चीज़ नहीं आती है, कोई भी अगर मिसाल फ्यूचर्स हो गए या कोई भी अनाउंसमेंट होती है, तो यहाँ से आप सारी चीज़ें जो है वो चेक कर सकते हो। जो क्रिएटर कम्युनिटी है, जितने भी क्रिएटर्स हैं, उनके लिए क्या पॉलिसी, क्या गाइडलाइंस है, वो सारी चीज़ें आपने पढ़ लेनी है। प्लेटफॉर्म स्टेटस भी ऑलमोस्ट आपको यहाँ सारी चीज़ें बता दी जाती हैं। आप हर चीज़ को ईच एंड एवरीथिंग जो है वो पढ़ लें, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर कुछ टेम्पलेट्स हैं, सेम एज इट जैसे दूसरे प्लेटफॉर्म पर होते हैं। आप देख सकते हो टाइप ऑफ इफेक्ट, प्लेटफॉर्म, एक्सपीरियंस टाइप, लेवल, स्टेटस। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और भी बता दूँ, विजुअल स्क्रिप्टिंग जैसे नोट का जो काम है, इसमें भी नोट वाला सारा काम है, ठीक है। इसमें भी विजुअल स्क्रिप्टिंग है, लेकिन इसका जो मेथड है वो थोड़ा डिफरेंट है इफ़ेक्ट्स हाउस से। तो खैर वो हम जब उस पर वर्क करेंगे तो वो जिस तरह की जो इफ़ेक्ट्स, ट्रेंडिंग इफ़ेक्ट्स होंगे, हम उसी पे ही ज़्यादा वर्क करेंगे। ज़्यादा हम डीपली में इतने एक्स्ट्रा काम पे नहीं जाएंगे, क्योंकि आप लोग भी वही इफ़ेक्ट मकसद मांगते हो जो नॉर्मल, आसान हो और जल्दी जल्दी आपका काम चलता रहे। तो खैर हम साथ साथ ये सारी चीज़ें जो है वो करते जाएंगे। नीचे आप टेम्पलेट्स को जो है वो देख सकते हो, ठीक है। इसी के साथ आप नीचे जितने जो आपको गेमिंग इफ़ेक्ट्स मिलेंगे, ये देखें, ठीक है। ये सारे गेमिंग इफ़ेक्ट्स हैं, ऑलमोस्ट क्रिएट किए गए हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हो। अब इससे आपको आइडियाज़ मिल सकते हैं। आप हर किसी प्लेटफॉर्म पे देखें, जो ट्रेंडिंग पे इफ़ेक्ट चलता है या कोई भी फ़िल्टर चल रहा है, आप उस आइडिया को लेके अपने दूसरे वाले प्लेटफॉर्म पे क्रिएट करके भी वहाँ सबमिट कर सकते हो। इसी के साथ हम आ जाते हैं ब्लैंक प्रोजेक्ट पे। जब हम क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद हम लोग बिल्कुल एक वर्क वाले अपने डैशबोर्ड पे आ जाएंगे, जहाँ पर हमने अपने इफ़ेक्ट्स जो है वो उनको क्रिएट करना होता है। तो यहाँ मैं सारी चीज़ें आपको जो है वो स्टेप बाय स्टेप भी समझा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम सेम चीज़ें देखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारे पास ऊपर देखें, फाइल, एडिट, व्यू, ऐड, प्रोजेक्ट, विंडो, हेल्प, ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो। बिल्कुल आप राइट साइड पे देखो, कॉर्नर पे ये जो सारी चीज़ें आपको मिल रही है, वर्क स्पेस है, फिर वीडियो है, उसके नीचे पाउज, फिर आपके पास एडवांस फ्रेम है, ठीक है। उसी के साथ स्टॉप है, फिर आपके रीस्टार्ट है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद नीचे आ जो AR लाइब्रेरी है, ठीक है। जैसे हमारे पास एसेट लाइब्रेरी होती है, टेक्स्ट ऑन डिवाइस, टेस्ट ऑन डिवाइस, फिर पब्लिश का ऑप्शन हमारे पास यहाँ मौजूद है, फिर इश्यूज़ हैं, ठीक है। इसी के साथ लर्न है, फिर नीचे सेटिंग्स हमारी आ जाती हैं, ठीक है। जैसे हम लोग अगर रीस्टार्ट की बात करें, अगर हम इसको क्लिक करते हैं, ठीक है। इसी तरह ये देखिए हमारे पास ये सीन का ऑब्जेक्ट जैसे ऑलमोस्ट हमारे पास इफेक्ट्स हाउस में होता है, इसी तरह हमारे पास ये सारी चीज़ें यहाँ पर भी मौजूद हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जहाँ पर हम इस तरह के ऑब्जेक्ट्स को ऐड करते हैं। फेस ट्रैकर है, जो कि प्लेन ट्रैकर है, टारगेट ट्रैकर है, हैंड ट्रैकर है, प्लेन रूल, ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आप इफेक्ट क्रिएट करते वक्त यूज़ करते हो, ठीक है। तो अब इन ऑब्जेक्ट्स को आप देख सकते हो, बहुत डिफरेंस हैं उनसे रिलेटिव, जिस तरह दूसरे प्लेटफॉर्म इफेक्ट्स हाउस है और स्नैपचैट उनसे रिलेटिव तो नहीं है। थोड़ा सा आपको मुश्किल नहीं होगी, हल्का फुल्का जो है वो थोड़ी डिफरेंस हमें नज़र आती है। वैसे सारा वर्क जो होता है वो सिंपल होता है। सेम यही चीज़ हमारे पास यहाँ इंस्पेक्टर में आती है। जैसे हम लोग यहाँ पर कैमरे पे क्लिक करते हैं तो बिल्कुल लेफ्ट साइड पे आप देखो, जैसे हमारे पास इंस्पेक्टर का ऑप्शन आता है, सेम यही चीज़ें हमारे पास यहाँ पर हमें देखने को मिलती हैं। फिर यहाँ पर हम सेटिंग्स करते हैं, कोई भी अगर हम इफेक्ट को क्रिएट कर रहे हैं, उस इफेक्ट को क्रिएट करके हम यहाँ सेटिंग्स करते हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास एसेट लाइब्रेरी, जो कि ऑलमोस्ट हम कोई भी फाइल इंपोर्ट करते हैं उसको हम यहाँ पर इजीली जो है वो सबमिट करते हैं, ठीक है। ऊपर हमारे पास व्यू पोर्ट है, एडिटिंग मोड है, फिल्टर और व्यू, ये सारी चीज़ें विंडोज़ अगर आपको चेंजिंग लानी हो किसी चीज़ में आप ला सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप इस वाले प्रीव्यू को जो है वो सेट कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो, जिस हिसाब से आपको करना चाहे। आप प्रीव्यू है इसको चेक कर सकते हो, ऊपर हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। इन प्रीव्यू को चेंज करने के लिए हमें जो इंस्पेक्टर की हेल्प लेनी होती है, तो थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो हैं वो डिफरेंस भी आपको मिलेंगी बाकायदा। फिर आप अपने कैमरे पे यूज़ करना चाहो कर सकते हो, इसी तरह स्विच वीडियो लाइब्रेरी करना चाहो तो भी आप वो कर सकते हो। और हम अब नेक्स्ट वीडियो पे जो देखेंगे वो हम पहले इफेक्ट से स्टार्ट करेंगे कि AR स्पार्क स्टूडियो में हम पहला अपना इफेक्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। अब इसमें खैर इतनी चीज़ें मुश्किल नहीं है, जो भाई ऑलमोस्ट इफेक्ट्स हाउस जैसे प्लेटफॉर्म पे वर्क कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पर वर्क करना भी इतना मुश्किल नहीं है। तो तभी मैंने इसमें इतना टाइम नहीं लिया, सिंपल एक ही वीडियो में मैंने पूरा कवर कर दिया, जो कि ऑलमोस्ट आप सबको पता है। तो इस पर इतना टाइम हम ज़ाया नहीं करेंगे। तो बेसिक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो पर जो है वो अपने पहले इफेक्ट की तरफ बढ़ेंगे, अपने एक इफेक्ट को क्रिएट करेंगे, फिर इसमें हम ट्रेंडिंग इफेक्ट्स पे डेली बेसिस पे वर्क करेंगे, साथ ही साथ इफेक्ट्स हाउस पे, साथ ही साथ जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब पर हम जो है वो वर्क करेंगे। तो इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।